नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 पाठ 2 ईदगाह के बारे में अभ्यास करेंगे। पाठ की शुरुआत में आप सब पहले यहाँ पर कितने शब्दार्थ दिए गए हैं वह आप अपनी नोट में लिखें और एक बार पढ़ें। आप शब्द को समझोगे तो पाठ को समझने में सरलता रहेगी। वीडियो पॉज करके आप अपनी नोट में लिखें, बाद में ये पढ़ें। दरेक पेज पर तमे विडियो स्टॉप करीने आ शब्दार्थ लखी सको छो। पाठ 2 ईदगाह। यह पाठ एक कहानी है जो प्रेमचंद ने लिखी है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और निधन सन 1936 में हुआ था। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। यहाँ पर बताया गया है कि वह मैट्रिक पास करके अध्यापक बने थे, परंतु गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान नामक उनकी जो कृति है वह सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना और उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। यहाँ पर कहानी के यहाँ जो पाठ में आज बताया गया है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक हामिद नामक बालक है जो अभी बच्चा है, पर वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपनी दादी अमीना के लिए क्या लाता है? चिमटा खरीदता है। यह दादी के प्रति यह बालक का प्रेम बताया गया है, तो छोटे बच्चे की बुद्धिमत्ता प्रकट की गई है। यह देखकर हम भाव विभोर हो जाते हैं। अब पाठ को समझते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। रमजानना पूरा 30 रोजा पछी आजे शुं आवी छे? ईद। हवे रमजान एटले शुं तो के मुस्लिम धर्मनो पवित्र मास के जेमां तेओ उपवास करे छे, रोजा राखे छे अने पोताना अल्लाहनी इबादत करे छे। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है। कितना मनोहर, केटलू मनोहर छे, केटलू रमणीय सवार छे।
आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। શું છે કે આજનો સૂર્ય તો જુઓ કેટલો પ્રેમાળ અને કેટલો શીતળ છે। જાને मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। जाने के जगत ने ईदनी मुबारकबाद आपतो होय तेम लागे छे। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। गाम में खूब ज हलचल मची छे। ईदगाह जवानी तैयारियों थई रही छे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। શું છે કે કોઈના ખમીસમાં બટન નથી તો તે પડોશના ઘરમાં સોય દોરો લેવા જાય છે। હવે અહીંયા ગાડી ઈદનો જે તહેવાર આવ્યો છે તેમાં લોકોને કેટલો ઉત્સાહ છે, ગામમાં કેવું વાતાવરણ છે તેનો અહીંયા આપણને પરિચય કરાવવામાં આવ્યો છે। किसी के जूते कड़े हो गए है। कोईना जूटा केवा थई गया छे, कड़क थई गया छे। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है के तेने तेल लगाड़वा माटे ते शुं करे छे, तेली पासे जाय छे। जल्दी जल्दी बेलो को सानी पानी दे दे। सानी पानी एटले के खोराक अने पानी, के जल्दी जल्दी बरदों ने खोराक अने पानी आपी दईए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, के ईदगाह थी पाछा फरता बपोर थई जसे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, के जल्दी जल्दी बरदने શું આપી દઈએ, ખોરાક અને પાણી આપી દઈએ, કારણ કે ઈદગાહથી પાછું ફરતા કેટલા વાગે બપોર થઈ જશે અને પાછો 3 ઘઉંનો રસ્તો, તો પાછા ફરતા અને પાછું છે તેમાં સેંકડો માણસોને મળવાનું, તો બપોરે પાછું આવું શું થઈ જશે, અશક્ય બની જશે। લડકે સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હૈ। હવે આ ઈદગાહનો જે તહેવાર છે તેનામાં સૌથી વધારે પ્રસન્ન કોણ છે, બાળકો। किसी ने एक रोजा रखा वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, के कोईए एक रोजो राख्यो छे अने ते पण बपोर सुधी, अने कोईए तो ते पण राख्यो नथी। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। पण ईदगाह जवानी खुशी एमना भागनी चीज छे। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होगे, इनके लिए तो ईद है। શું કહ્યું છે કે રોજા તો વૃદ્ધો અને ઘરડાઓ માટે હશે, બાળકો માટે તો શું છે, ईद છે। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, કે રોજ જ ઈદનું નામ રટ્યા કરતા હતા, ઈદનું નામ રટન કર્યા કરતા હતા, હવે આવી છે તો લોકો ઈદગાહ કેમ નથી જતા, તેવું તે વિચારે છે। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। તેમના ખિસ્સાઓમાં તો જાણે કુબેરનું ધન ભરેલું છે। कुबेर का धन भरा है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। वारंवार खिस्सामांथी पोतानो खजानो काढीने गणे छे अने खुश थईने मूकी दे छे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे है। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें खरीद लेगे। કશું કહ્યું છે કે એમના પાસે આટલા અણગણિત પૈસા છે અને તેમનાથી તેઓ અણગણિત વસ્તુઓ લેશે, जैसे कि खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, જેમ કે રમકડા, મિઠાઈઓ, દડા વગેરે। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। आ बधानी अंदर सौथी वधारे खुश कोण छे, हामिद छे।
सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उनका उतना ही प्रसन्न है। શું કહ્યું છે કે ગરીબ દેખાવ ડૂબળો પાતળો છોકરો જેના પિતા ગયા વર્ષે કોલેરાથી મરી ગયા હતા। यहाँ पर हैजा जो बीमारी बताई गई है उससे क्या कहते हैं? કોલેરા। તો કોલેરાની બીમારીથી તેના પપ્પા ગયા વર્ષે મરી ગયા અને થોડા સમય પછી તેની મા પણ મરી ગઈ। હામિદ પોતાની ઘરડી દાદી અમીનાના ખોરામાં ઉછળ્યો છે અને એટલો જ ખુશ છે। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिनका गोता काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। શું છે કે હમીદના પગમાં પગરખા નથી, માથા ઉપર એક જૂની ટોપી છે જેનો ગોતો કારો પડી ગયો છે, છતાં પણ તે શું છે? પ્રસન્ન છે, તે ખુશ છે। કમનસીબી અમીના પોતાની ઝૂંપડીમાં બેસીને રડી રહી છે। यहाँ क्या बताया गया है? अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उनके घर में दाना नहीं। શું કહ્યું છે કે આજે ઈદનો દિવસ છે અને તેમના ઘરમાં ખાવા માટે અનાજ નથી। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? આ અંધકારમાં અને નિરાશા માટે ડૂબી જાય છે। કોણે બોલાવી હતી આ દુષ્ટ ઈદને? આમ તે કોણ વિચારે છે આવું? અમીના જે હામિદના દાદી છે તે વિચારે છે। અમીના કા દિલ કચોત રહા હૈ। અમીનાનું દિલ ડૂબાઈ રહ્યું છે। અમીના એ હામિદના દાદી છે જેમને ખૂબ જ દુઃખ થઈ રહ્યું છે। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं है। શું છે કે ગામના બાળકો પોતપોતાના પિતાની સાથે જઈ રહ્યા છે। હામિદનો પિતા અમીના સિવાય બીજું કોણ છે? આમ તે વિચારે છે। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। અહીંયા શું બતાવ્યું છે કે અમીના દિલમાં ડૂબાઈ રહી છે અને પોતાના બાળકને એકલા એકલા કઈ રીતે મોકલે તે વિચારી રહી છે। અને ફરી પાછું તેના પાસે શું છે કે પગમાં પહેરવાના ચંપલ પણ નથી અને ભીડભાડમાં કંઈક ખોવાઈ જશે તો આવી चिंता અમીનાને સતાવી રહી છે। અને ફરી પાછો તે તો નાનકડો જીવ, તો તેને ખોવાઈ જવાની બીકથી તેને મોકલવા માંગતી નથી। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। શું છે કે થોડા પૈસા 2 પૈસા 2 આના બચે છે, તેમાંથી 3 પૈસા હામિદના ખિસ્સામાં અને 5 અમીનાના પાકીટમાં। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। શું છે કે આજ એક ઓકાત છે અને ઈદનો તહેવાર, ખુદા જ હવે બેડો પાર કરે। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद अंदर जईने दादीने कहे छे, तू डरीश नहीं अम्मा, હું બધાની પહેલાં જઈશ। શું કહે છે કે દાદીમાં તમે ડરો નહીં, હું બધાની પહેલાં જઈશ। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ગામમાંથી મેળો ચાલ્યો, બાળકોની સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો હતો।
कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर 60 वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। શું કહે છે કે તે સૌથી આગળ દોડીને ચાલ્યો જતો અને ફરી પાછો કોઈક વૃક્ષની નીચે ઊભો રહી 60 ડાળોની રાહ જોતો। હામિદના પગમાં તો જાણે પાંખો લાગી ગઈ છે, તે ક્યાંક થાકી જતો હતો। અહીંયા ઉદ્ગાર બતાવ્યું છે કે તું શું તે થાકતો હશે। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज, यह कलाघर है, आगे चले। શું થયું કે આગળ જતા મોટી મોટી ઇમારતો આવવા લાગી। આ અદાલત છે, આ કોલેજ છે, આ કલાઘર છે, આગળ વધો। आज खूब सजी है, हाँ हलवाइयों की दुकानों शुरू हुई, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक दुकान पर मानो होगी। શું છે કે દુકાનો, આજે જે મીઠાઈની દુકાનો છે તે ખૂબ જ શણગારેલી હતી। એટલી મીઠાઈઓ કોણ ખાય છે? જુઓ ને, દરેક દુકાન પર ભીડ છે। सहसा ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्ष की छाया है। શું થયું? એકાએક ઈદગાહ દેખાવા લાગી, આંબલીના ઘટાદાર વૃક્ષોની છાયા છે। उस पर जाजिम बिछी हुई है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ पर एकाएक ईदगाह देखावा लगी અને આંબલીના ઘટાદાર વૃક્ષોની છાયા છે, નીચે પાકું ભોંયતળિયું છે, તેના પર જમાજ પથરાયેલી છે। રોજાવાળાઓની લાઈન એક પછી એક ન જાણે ક્યાં સુધી ચાલી ગઈ છે। અહીંયા ગાડી જે લોકો નમાઝ પઢવા માટે બેઠા હોય છે તે લોકો હરોરમાં બેઠા હોય છે અને તેમની લાઈનો એટલી લાંબી છે કે ક્યાં ક્યાં સુધી વિસ્તરેલી છે। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। અહીંયા શું છે કે કોઈ પણ રોજેદારોની લાઈનમાં તેઓ ઊભા છે। અહીં કોઈ ધન અને પડ નથી જોતું। આ ગ્રામીણો પણ હાથ પગ ધોઈ લીધા અને તે પાછળની લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા। हाथ पग धोवा एटले के वजू करवू एटले के हाथ पग धोवा। कितनी सुंदर व्यवस्था, हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। કેટલું સુંદર વ્યવસ્થા છે। હજારો માથા એકસાથે પ્રાર્થના માટે ઝૂકી જાય છે, પછી બધા એકી સાથે ઊભા થઈ જાય છે। માની લો જાણે ભાઈચારાનું એક સૂત્ર બધા જ આત્માઓને એકી કડીમાં પરોવે છે। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। नमाज पूरी થઈ ગઈ, લોકો એકબીજાને ગળે ભેટી રહ્યા છે। હવે મીઠાઈઓ અને રમકડાની દુકાનો પર ભીડ થાય છે। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामीणों आ जूठ आ बाबत में बाळकोथी ओछું उत्साही नहीं। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। आ जुओ हिंचको छे, एक पैसो आपीने चढ़ी जाओ। कभी आसमान पर
जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। શું છે અહીંયા કે ક્યારેક 1 રૂપિયો 1 પૈસો આપીને તમે આ ઝૂલા પર બેસી જાઓ અને ક્યારેક જાણે કે ઉપર જાય છે અને ક્યારેક આકાશમાં જાય છે અને ક્યારેક જમીન પર આવતા જાય છે। આ ચકડોળ છે, ચકડોળ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए है। लाकड़ीना हाथी, घोड़ा, ऊंट लाकड़ीथी लटकेला छे। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसा आपीने बेसी जाओ अने 25 चक्करनी मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इस घोड़े पर बैठते हैं। कौन कौन बैठा है? महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इस घोड़े पर बैठते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरो अने सम्मी चकडोरमा घोड़ा पर बेसे छे। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। શું છે કે હામિદ થોડો દૂર ઊભો છે અને તેના પાસે પૈસા છે, 3 પૈસા છે। પોતાના ખજાનાનો 1/3 ભાગ ચકડોરમાં થોડા ચક્કર ખાવા માટે ન આપી દેવાય। આવું કોણ વિચારે છે? હામિદ વિચારે છે। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने ले गए। બધા શું થયે? ચકડોળ પરથી ઉતરે છે, હવે રમકડા લેશે। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने है। શું છે? અહીંયા દુકાનોની લાઈન लागेली છે, જુદા જુદા રમકડા છે। सिपाही और गुजरिया। શું છે? સિપાહી અને ગુડિયા। राजा और वकील, राजा अने वकील। भिस्ती और धोबिन, भिस्ती अने धोबन। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। जाने तेमने जोईने एवुं लागे छे के जाने अत्यारे ज बोली पड़शे। महमूद सिपाही लेता है। શું છે? महमूद શું લે છે? महमूद सिपाही ले छे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुआ मालूम होता है कि खाकी गणवेश अने लाल पगड़ी वाળો खभा पर बंदूक राखी छे। એવું लागे छे कि जाने मालूम होता है कि अभी कवायद की चला आ रहा है। શું લાગે છે કે ખભા ઉપર એમને બંદૂક લગાવી છે અને એવું લાગે છે કે જાણે અત્યારે જ કવાયત કરવા જઈ રહ્યો છે। ऐसा लग रहा है, चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन ने શું ગમ્યું? કે भिस्ती पसंद આવ્યો। शायद कोई गीत गा रहा है, जाने के कोई गीत गाતું હોય તેવું લાગે છે। कमर झुकेली हती। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। શું લાગે છે? कमर झुकेली हती पर ઉપર મશક રાખેલી છે। મશકનું મોં એક હાથી પકડેલ છે। કેટલા ખુશ છે। શું છે અહીંયા? कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी
ઉડેલના ही ચાહતા હે કે જાણે અત્યારે મશકમાંથી પાણી ઉલેચવાની ઈચ્છા છે। નૂરે કો વકીલ સે પ્રેમ હે, નૂરાને શું છે? વકીલ ગમે છે। काला चोगा नीचे सफ़ेद उचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। શું છે કે નૂરાને વકીલ ગમે છે, કાળો ડગલો, નીચે સફેદ અચકનની સામેના ખિસ્સામાં ઘડિયાળ, સોનાની સાંકર, એક હાથમાં કાનૂનના પુસ્તકો લીધા છે। पोथी हाथ में लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। जाने એવું લાગે છે કે અત્યારે જ કોઈ અદાલતમાંથી વાટાઘાટો કરી આવી રહ્યા છે। ये सब 2 पैसों के खिलौने हैं। ये सब 2 पैसों के खिलौने है। आ બધા કેટલા રૂપિયાના રમકડા છે? માત્ર 2 પૈસાના રમકડા છે। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। हामिद પાસે कुल 3 पैसा છે। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? કે આટલા મોંઘા ખિલોના તે રમકડા તે કેવી રીતે લે? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। रमकड़ू क्यांक हाथमांथी पड़ी जाए तो શું થઈ જાય? તે કકડા થઈ જાય। चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? કે જરા પણ પાણી પડે તો તે શું થઈ જાય? બધો જ રંગ ધોવાઈ જશે। આવા રમકડા શું કામના? આને લઈને તે શું કરશે? તેવું તે હામિદ વિચારે છે। ખિલોને કે બાદ મિઠાઈયા આતી હે। હવે રમકડાની દુકાનો પૂરી થઈ એટલે શું આવ્યું? મીઠાઈની દુકાન શરૂ થઈ। કિસીને રેવડિયા લી, કોઈએ શું લીધું? રેવડી લીધી। કિસીને ગુલાબ જામુન, કિસીને સોહન હલવા। શું છે? તો કોઈ કે ગુલાબ જાંબુ લીધા તો કોઈએ સોહન હલવો। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिहादरी से पृथक है। હવે બધા જ મજાથી ખાઈ રહ્યા છે। હામિદ બધાથી દૂર છે। આ બધા લોકો જે મોજથી મેરો માણી રહ્યા છે પણ હામિદ બધાથી શું છે? પૃથક એટલે કે દૂર છે। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? કે એની પાસે કમ નસીબ પાસે માત્ર 3 પૈસા છે, કેમ કંઈ લઈને નથી ખાતો? લલચાઈ આંખો સે સબકી ઓર દેખતા હે। લાલચી આંખોથી તે બધા તરફ જુએ છે। આપણને કેટલું અદ્ભુત દ્રશ્ય લાગે છે અહીંયા કે એક નાનું બાળક છે જે બધાને જોઈને શું થાય છે? દુઃખી થાય છે, પણ તેને ઈદગાહ આવવાની એટલો ઉત્સાહ છે કે તે આવે છે અને પોતાના મનને સમજાવે પણ છે। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। હવે બધી મીઠાઈઓની દુકાનો પૂરી થતાં સાની દુકાનો આવી? લોખંડની વસ્તુઓની છે। कुछ गिलत और कुछ नकली गहनों की है। કેટલીક દુકાનો કેવી છે? કેટલાક સાચા તો કેટલીક નકલી દાગીનાઓની છે। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है। છોકરાઓ માટે આ વસ્તુ કોઈ જ આકર્ષણની ન હતું। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। જે પેલા છોકરાઓ હતા તે બધા આ દુકાનોથી કેવા આગળ ચાલ્યા ગયા। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। હવે બધા બાળકો આગળ જતા રહ્યા જ્યારે હામિદ લોખંડની દુકાન પર રોકાઈ જાય છે। કઈ ચીમતે રખે હુએ હે। ત્યાં આગળ કેટલાક ચીપિયા મૂકેલા છે।
उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तेना मनमा શું વિચાર આવ્યો કે દાદી પાસે ચીપિયો નથી। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। તે વિચારે છે કે તવા પરથી રોટલી ઉતારે છે તો દાદીના હાથ દાઝી જાય છે। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर શું છે કે અગર જો તે આ ચીંપિયો લઈને દાદીને આપી દે તો દાદી કેટલા ખુશ થશે। फिर कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेगी અને ફરી એમની આંગળીઓ ક્યારે દાઝે नहीं। घर में एक काम की चीज हो जाएगी અને ઘરમાં એક કામની વસ્તુ આ થઈ જશે। खिलौने से क्या फायदा। રમકડાથી શું ફાયદો આવું એક નાનો બાળક વિચારે છે। અગર આપણે આ જગ્યા પર હોઈએ તો આપણા મનમાં આવી વસ્તુનો વિચાર આવતો નથી। જ્યારે અહીંયા એક હમીદ નામનો જે બાળક છે તેના પોતાના દાદી પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ છે તે અહીંયા આપણને જોવા મળે છે। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। नकामा ज पैसा बगड़े छे। जरा देर ही तो खुशी होती है। આપણે રમકડા લઈએ તો થોડી વાર માટે આપણને ખુશી આપે છે। फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता અને પછી થોડી વાર માટે આપણે રમકડા લઈને ખુશી થાય પછી રમકડા તરફ આપણે આંખ ઉઠાવીને જોતા પણ નથી। यहाँ फिर घर पहुँचते हैं या फिर घर पहुँचते हैं। पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। हवे रमकड़ा लीधा होय तो घरे पहुँचता पहुँचता शू थाय ते बगड़ी जाय छे, तूटीने नकामा थई जाय छे। चिमटा कितने काम की चीज है पण चीपियो केटली कामनी वस्तु छे। रोटियां तवे से उतार लो चूल्हे में सेक लो। शू छे के रोटली जे होय छे ते तवा परथी उतारी लो ने चूल्हामां फरी सेकी लो। कई आग मांगने आए तो चट चट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। के कोई आग मांगवा आवे शू छे अहींया के कोई कोळसाने अंगारा मांगवा आवे तो जल्दीथी चूल्हामांथी अंगारा काढीने एने आपी दो। अम्मा बेचारी रोटियां तवे से उतार लो चूल्हे में सेक लो। ये आ गया। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। अम्मा एटले के दादी माँ तो बिचारी कया नवराश मरे छे के बजार जाय अने एटला पैसा पण क्या मरे छे के रोज हाथ दजाड़ी दे छे। विद्यार्थी मित्रों हवे पछीनो अभ्यास आपणे बीजा टास्कमां करीशुं। थैंक यू।